चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द रैंडम वेलोसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an electrical conductor. Give their order of magnitude. Part B कहता है a conductor of uniform cross sectional area is connected across DC source of variable voltage. Draw the graph showing variation of drift velocity of electrons as the function of current density J in it. So क्वेश्चन में पार्ट ए कहता है कि हमें रैंडम वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले पार्ट ए को देखते हैं। इस केस में जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है रैंडम वेलोसिटी एंड दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो लेट्स से जो रैंडम वेलोसिटी है, अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी जो बाउंडेड ना हो, जो कि इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर है और कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसमें अभी हमने कोई एक्सटर्नल डीसी सप्लाई या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया। तो इस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ये रैंडम डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से जो एवरेज है वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? 0। सो रैंडम वेलोसिटी क्या होगी? किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जब हमने कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी है, कोई एक्सटर्नल फील्ड में उस कंडक्टर को नहीं रखा है, उस केस में जो वेलोसिटी है वो रैंडम वेलोसिटी होगी और एवरेज करने पर इस रैंडम वेलोसिटी का हमें 0 मिलेगा, ठीक है। इसका एवरेज हमें 0 मिलेगा क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होगी सभी इलेक्ट्रॉन की। तो जब हम सम करेंगे तो डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, वेलोसिटी के केस में मैग्नीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है। सो ये सब सम और एवरेज करने पर 0 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जब हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया। अब लेट्स से दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगेन ये कंडक्टर है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब की बार हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन। अब पहले ये रैंडमाइज डायरेक्शन में थे, अब इनकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी मूवमेंट की, स्पेसिफाइड डायरेक्शन और ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, यू एवरेज, वो 0 नहीं होगा। तो ये जो वेलोसिटी होगी इसे हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये है कॉन्सेप्ट, ये है डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब पार्ट बी को चेक करते हैं। पार्ट बी कहता है कि अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी कंडक्टर का और वो डीसी सोर्स वेरिएबल वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो हमें एक ग्राफ बनाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का। सो सबसे पहले यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है करंट डेंसिटी। सो अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी, अब करंट डेंसिटी समझते हैं, जिसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। जे क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो यहाँ जो एरिया है, लेट्स से ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा इसे ए कहेंगे, और करंट यानी जो इसमें से फ्लो कर रहा होगा करंट, उसकी वैल्यू आई होगी, ठीक है। अब हम इसको पहले जे को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अगेन यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब इस केस में हम करंट को डिराइव करेंगे सबसे पहले। सो करंट इन टर्म्स ऑफ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे देखेंगे। तो इस केस में क्या है, जो करंट है इन जनरल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज। लेट से हमारा जो ये पर्टिकुलर कंडक्टर है इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, एरिया इंटू लेंथ l। तो जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये a है, और जो लेंथ है ये l है कंडक्टर की। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, और n से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमें क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें E, तो ये हमें क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। और टाइम, टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, लेंथ इज l, वेलोसिटी इज vd। यहाँ ये वॉल्यूम है और ये vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अब I कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज n a l e डिवाइडेड बाय l अपॉन vd। सो l से l कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा, a n e vd। सो करंट हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में क्या हो गया, a n e vd। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करंट डेंसिटी लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू I पर यूनिट एरिया। I हमने कैलकुलेट किया a n e vd डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा n e vd। सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू n e vd। अब इसमें इस फॉर्मूले में, इस रिलेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो n और e क्या है, कांस्टेंट है। सो J जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस करंट डेंसिटी J, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो यहाँ y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा bd, और x क्या हो जाएगा, j, और m क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n इंटू e, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ होगा, तो ये रिलेशन है vd और j का। तो ये दोनों पार्ट्स, एक केस में हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और दूसरे केस में हमने डिफरेंस बता दिया। अब इस फर्स्ट पार्ट में एक चीज और बतानी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जो रैंडम वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, या जो डिफरेंस है, वो 10 टू द पावर -5 है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो रैंडम वेलोसिटी की 10 टू द पावर -5 टाइम्स होती है। तो ये इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।